नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बड़े मजे से कर रहे होंगे। तो आज बेटा एक कमाल का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले सोच रहे होगे सर ने शायरी नहीं सुनाई, तो सुना देते हैं बेटा। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो अगर कुछ पाना चाहते हो तो जिद्दी बनो, सोचने से कुछ नहीं होगा, जितना ज्यादा एक्शन लोगे, उन चीजों पर काम करोगे, तब जाके कुछ रिजल्ट मिलेगा। खैर, तो फाइनली बेटा आज हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। फिर मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा कि कौन कौन से आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। फिर हम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले बेटा अगर डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर नहीं देखा है मेरा पिछले वाला, तो वो जरूर देख लेना अगर वीडियो पर नहीं हो तो, क्योंकि बेटा अगर वो देख लिया तो उसके बाद ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इंटीग्रेशन ना डिफरेंशिएशन से काफी ज्यादा हद तक लिंक है। इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन के एक ही बार पढ़ना पड़ेगा बच्चों, एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या। बेटा अगर इंटीग्रेशन को मैं डिफाइन करना चाहूं तो सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन हमारा कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है। अब बेटा इंटीग्रेशन को समझाने के लिए मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। तो देखो बेटा, इस फोटो को देख के तो थोड़ा बहुत समझ ही गए होगे कि ये क्या है। तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर, ये तो आपका वही पुराना भटका दोस्त है जो पिछली वीडियो में आया था और आपने क्या किया था, इसे तरबूज खिलाने का काम किया था। देख, तो बेटा एक बार ये फिर से आ गया। ठीक है, ये घर पे बस फालतू बैठा रहता है। ठीक है, और जब इसे भूख लगती है मेरे यहाँ जाता है कि चलो यहाँ फ्री का मलिदा पेलते हैं। ठीक है, ये दोबारा आ गया। अब मैंने दोबारा से अपना फ्रिज खोला, मैंने देखा भाई इस बार ना तो तरबूज है और ना फल है। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने और सामान देखा तो मैंने नोटिस किया कि मेरे पास छोटे छोटे तिल पड़े हुए थे। ठीक है, मेरे पास छोटे छोटे तिल पड़े हुए थे। मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो कुछ खाने के लिए नहीं है, तो मैंने छोटे छोटे तिल को गुड़ के अंदर डुबोया। गुड़ जो था लिक्विड फॉर्म में था, और मैंने कहा ले खा ले, खुश हो जा। ठीक है, उसको मैंने जैसे ये खाने के लिए दिया, उसने इतना गंदा मुंह बनाया। ठीक है, उसने कहा यार, मन में सोचा इतना बड़ा शरीर है, ठीक है, और ये आदमी बताओ एक तिल दे रहा है। ठीक है, मुझे लगा कि इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुझे पता चल गया कि हाँ इसके ये खुश नहीं हुआ। तो मैंने कहा चल गुस्सा मत हो, एक और दे देते। अब जैसे ही मैंने एक और दिया, उसने अपना चेहरा जो था टमाटर की तरह लाल कर लिया, बिल्कुल गुस्से से। फिर मैंने पूछा भाई बात क्या है, वो तो बता। तो उसने कहा कि भाई इतना बड़ा मेरा शरीर है, ठीक है, इतना बड़ा मेरा शरीर है और तू एक तिल दे रहा है, क्या करना चाहता है। इससे अच्छा तो तू पहले ही मना कर देता कि भाई खाने के लिए। तो मैंने कहा तू ही बता दे क्या करूं। तो उसने कहा एक काम कर, इन सारे तिल को, ठीक है, बहुत सारे तिल ले लेते हैं, इन सारे तिल को गुड़ के अंदर डुबो और एक कंप्लीट लड्डू बना दे। ध्यान से सुनना, मेरे दोस्त ने मेरे से कहा कि इन सारे तिल को गुड़ के अंदर डुबो और एक कंप्लीट लड्डू बना दे। ठीक है, मैंने कहा इससे क्या होगा। तो उसने कहा कि भाई अब इससे ये फायदा होगा कि जो साइज है या अमाउंट जो है वो इतना हो जाएगा कि चलो मुझे कुछ लगेगा कि मैंने कुछ खाया है। पहले तो खाया या ना खाया बात बराबर ही थी। तो बेटा सिंपल स्टेप बता रहा हूँ, कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर जोड़ने का काम किया है। इतने छोटे छोटे पार्ट को मैंने सम अप करने का काम किया है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने क्या किया तो सुनो जरा। पिछली वीडियो के अंदर हमारे पास बड़ा सा तरबूज था, तो उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा था। यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ रहे हैं, इसलिए बेटा बोलने का काम करते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। उम्मीद है मुझे समझ गए होंगे कि बेटा इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करते, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हैं, और डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, किसी बड़े पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है सर, इतनी बात हम आपकी अच्छे तरीके से समझ गए कि आपने क्या किया, यहाँ पर एक कंप्लीट लड्डू बना दिया। अब बेटा एक चीज और बता देता हूँ, ये तो खैर एग्जांपल हो गया, मैं समझाना चाहता था कि बेसिकली इंटीग्रेशन है क्या। सिंबल देखो जरा, इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा है। इंटीग्रेशन का जो सिंबल रहता है ये बेटा कुछ इस तरह से रहता है, ध्यान रखना। बहुत सारे गधों को लगता है कि सर एफ बना रहे हो, बेटा ये एफ नहीं है। ठीक है, ये एक तरह से लाइन है, उसको ऐसे टेढ़ा कर दिया है। तो ध्यान रखना, यही हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल है। यहाँ पे अभी के लिए लिख देता हूँ y इंटू डी एक्स, ये बनना आगे चल के समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन के अंदर हम छोटे छोटे पार्ट्स को
जोड़ने का काम करते हैं, और डिफरेंशिएशन में किसी बड़े पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का काम करते हैं। अच्छा, मैंने अभी अभी बोला कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। मतलब देखो, जैसे मान के चलो मेरे पास एडिशन, प्लस का उल्टा क्या होता है सर? माइनस होता है। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है सर? डिवाइड होता है। ठीक है, तो बस उसी तरह याद रखो कि बेटा dy बाई डी एक्स का उल्टा क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा y इंटू डी एक्स। तो यही बेटा हमारा इंटीग्रेशन का जस्ट इंट्रो था। अभी तो मैंने बताया इंटीग्रेशन है क्या। अब बेटा हम देखने का काम करेंगे, मतलब खुद अपने हिसाब से सोचो यार, कि अब सिंपल सी बात है कि फिजिक्स के अंदर हम लड्डू तो बनाएंगे नहीं, तो फिजिक्स में इसका कहाँ यूज है, अब हम ये देखने वाले हैं। अब बेटा फाइनली हम समझने वाले हैं कि इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स और फिजिक्स में क्या यूज है। तो बेटा मैं पहले कुछ डायग्राम बता रहा हूं, उनके बस आंसर करने का काम करना। देखो कुछ डायग्राम में बनाऊंगा, सोच कर बताना, और मेरे हिसाब से बता भी दोगे। इतना नहीं बता पाओगे तो फिर क्या बता पाओगे। देखो बेटा यहां मैं क्या कर रहा हूं, एक स्क्वायर बनाने का काम कर रहा हूं। ये हमारा स्क्वायर, यहां मैं एक सर्कल बनाने का काम कर रहा हूं। चलो भैया कलर से फिल भी कर देते हैं। कहोगे कि सर मजा नहीं आ रहा है, लो इसका कलर फिल कर दिया, इसका भी कर देते हैं, इसको लाल कर। इसकी बेटा जो साइड है वो ए है, और इसका जो रेडियस है वो ए है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ उसका एरिया क्या होगा, तो तुम लोग कहोगे कि सर स्क्वायर का एरिया होता है साइड का होल स्क्वायर। ठीक है, साइड कितनी? ए इंटू ए, तो एरिया कितना हो जाएगा टोटल? सर ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह सर्कल का अगर मैं निकालूं तो क्या होगा? सर्कल का एरिया, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बेटा ध्यान रखना, अगर मैं ट्राइंगल बना दूं, लो मैं ट्राइंगल बना देता हूं। कहां गया ये रहा? ये बेटा हमारा ट्राइंगल हो गया। अब मैं बोलने का काम कर रहा हूं कि इसकी जो बेस है, चलो मैं इसको ए से दिखा देता हूं, और इसकी जो हाइट है उसे चलो एच से दिखा देते हैं। एच से नहीं, चलो एक काम करते हैं बी से दिखाते हैं, वो ज्यादा ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं इसका बेटा टोटल एरिया निकालो, क्या होगा? तो सर इसका जो टोटल एरिया होगा हम तो बड़े अच्छे से जानते हैं, लगता है शायद आप नहीं जानते हो, हाफ बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है सर, बेस कितना है? बेस हमारा है ए के बराबर, हाइट कितनी है? बी के बराबर। फॉर्मूला कितना आ गया सर? हाफ ए बी आ गया। तो मतलब मैंने जितने भी डायग्राम अभी दिए उन सबका फॉर्मूला आपको मेरे हिसाब से अच्छे से पता है। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को कोई दिक्कत इसमें होगी। ठीक है, निकल बेटा क्या है कि आपको हर चीज का फॉर्मूला नहीं पता होगा। ये जो थे एक सिमेट्रिकल फेस थे, ठीक है, इनका तो हमें पता है, बट अब जो मैं देने जा रहा हूं अगर उसका बता दिया तो बेटा इंटीग्रेशन पढ़ने की फिर तुम्हें जरूरत ही नहीं है कुछ, तुम्हें इंटीग्रेशन ऑलरेडी पहले से आता है। बट बेटा ये कहने की बात है, मेरे हिसाब से बता नहीं पाओगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो बना रहे हैं डायग्राम, अगर आता हो बोलकर तो नहीं बता पाओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। तो ये फाइनली मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। इसको यहां से ऐसे खींच लेते हैं, यहां से थोड़ा ऐसा कर। ये बेटा मैंने एक डायग्राम बना दिया। अब मैं बोल रहा हूं इसका एरिया बताओ। ना तो ये ट्रेपीजियम है, ना ये स्क्वायर है, ना ये ट्राइंगल है, ना ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ना ये रेक्टेंगल है। तो इसका एरिया हम लोग डायरेक्ट किसी फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। तो बेटा तुम लोग के मन में जो डाउट आ रहा था कि सर इंटीग्रेशन का यूज क्या है, आपने तो बढ़िया लड्डू के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको जोड़ दिया। ठीक है, हम थोड़ी फिर इसके अंदर लड्डू बनाने बैठेंगे, हमारा क्या काम आएगा? तो बस बेटा जो इररेगुलर सरफेस एरिया होते हैं, ठीक है, या फिर जो अनसिमेट्रिकल सरफेस होती है, उनका ये क्या करता है? एरिया निकालने में मदद करता है। मतलब जिनका हमें फॉर्मूला नहीं पता है उनका एरिया हम इंटीग्रेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर डिफरेंशिएशन का क्या यूज था? बेटा अब जो बात बताने जा रहा हूं ना, ध्यान से सुनना। जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था dy बाई डी एक्स,
तो बेटा ये हमें स्लोप बताने का काम कर रहा है। ये हमें क्या करता है, डिफरेंशिएशन किसी भी लाइन का स्लोप बताता है। वही बात अगर मैं करूं इंटीग्रेशन की, तो ये स्लोप नहीं बताता, ये हमें क्या करता है, टोटल एरिया बताने का काम करता है, एरिया कवर्ड बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये बात बेटा आपको पता होना जरूरी है, वरना तो फिर वही बात हो जाएगी कि बेटा आप बस इंटीग्रेशन को रट रहे हो। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि किस चीज का कहाँ यूज करना है, हो सकता है ये चीज आपके पेपर में ना पूछी जाए, मैं भी बोल रहा हूँ नहीं पूछी जाएगी, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले का यूज ही पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि कई बार जब क्वेश्चन में यूज आता है तो हम समझ ही नहीं पाते हैं। इंपॉर्टेंट देखो, डेरिवेशन में कई बार इंटीग्रेशन का यूज पड़ेगा, अभी आप कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट करोगे वहां पड़ेगा, तो वहां आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप एक बार टीचर आपको कराएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है, बट क्वेश्चन में आप नहीं समझ पाओगे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखो, या तो अल्टीमेटली आपको फॉर्मूले ही रखने हैं, बट मैं चाह रहा हूं कि आप एक बार अच्छे तरीके से समझो, ठीक है। सर आपने ये तो बता दिया कि इंटीग्रेशन की मदद से हम इसका टोटल एरिया निकाल सकते हैं, बट कैसे निकाल सकते हैं, कोई तरीका तो बताओ ना, ऐसे डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते क्योंकि फॉर्मूला नहीं है। तो मैं तरीका ही बताने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। सबसे पहले एक लाइन ही हम खींच लेते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो जरा, इस पूरे का जो एरिया है, टोटल एरिया, वो ए के बराबर होगा। मैं क्या कर रहा हूं, बहुत छोटा सा एरिया लेने का काम कर रहा हूं, देखो ये दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, पूरा एरिया ए के बराबर, मैंने बस इतना छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, इसका निकाला, फिर मैंने दूसरे वाले पोर्शन लिया, उसका निकाला, फिर तीसरा वाला लिया, उसका निकाला, चौथा वाला लिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, निकालते चलेंगे। मान के चलो जैसे इसका जो एरिया होगा वो A1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा A2, इसका हो गया A3 और इसका हो गया A4। ऐसे करते करते छोटे छोटे टुकड़ों में निकालते चलेंगे। अगर बाई चांस मान के चलो इंटीग्रेशन नहीं होता और इसी तरीके से हम करते, तो शायद हमें टोटल एरिया निकालने के लिए पता नहीं कितने साल लग जाते। लेकिन इंटीग्रेशन में देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है, हम केवल एक का निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरी सरफेस के लिए मिल जाता है। कैसे मिलता है वो क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे, अभी तो बस समझ लो कि जैसे टोटल एरिया अगर मैं निकालना चाहता हूं, ध्यान से देखना, टोटल एरिया किसके बराबर होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब तुम लोग को लगे कि सर इंटीग्रेशन का यूज या नहीं करे तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 A प्लस A4 प्लस डॉट 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 करते हुए चले जाएंगे, और जब तक करेंगे जब तक पूरे एरिया को हम ऐड नहीं कर देते। तो वैसे बेटा क्या है, इंटीग्रेशन के बिना अगर ऐसे हम ऐड करेंगे काम बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, बस इतने का निकालेंगे, देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर कलर, हम बस देखो इसका निकालने का काम करेंगे। मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूं, हम बस A1 वाले का एरिया निकालेंगे और फिर सीधा क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो टोटल एरिया होगा या एरिया कवर्ड होगा वो देखो किसके बराबर होगा, y इंटू डी एक्स के बराबर। हर बार जरूरी नहीं कि y इंटू डी एक्स ही याद रखना। अच्छा dx क्या चीज है, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे। देखो बेटा dx जो है इसको दिखाने का काम कर रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में बताने का काम किया था कि x जैसे मान के चलो अगर 100 करोड़ है तो dx कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। dx x का ये बहुत छोटा सा हिस्सा है और कुछ भी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर टोटल एरिया को मैं x से दिखा देता हूं, तो इतना सा जो है, ठीक है, इतना सा जो पोर्शन है, इसकी जो लेंथ है, साइड है, उसको मैंने dx से दिखाने का काम किया, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के वही बैठ रहा है। अब चलो मैं चेंज करके लिख ही देता हूँ, लो, वरना कहोगे कि सर कंफ्यूज कर रहे हैं। टोटल एरिया कवर्ड ये बराबर होगा, देखो किसके, इंटीग्रेशन ऑफ A1 इंटू डी एक्स, इसके बराबर होगा। A1 का इंटीग्रेशन कर देंगे हमें पूरे का मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आगे चल के देखेंगे, अभी तो बस बेटा इतना समझ लो कि इंटीग्रेशन का जो काम है बस इतना है कि ये हमें टोटल एरिया देने का काम करता है। यहाँ पर इसकी डिटेल में उतनी ज्यादा बातें नहीं की जाएंगी क्योंकि एक्चुअल में ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्लास 12 का एक चैप्टर है, तो वहां इसका ज्यादा यूज है। अब ये चीज आपको निकालने के लिए नहीं पूछी रहेगी कि पहले इतने का निकालो फिर पूरे का निकालो,
बस ये बस एप्लीकेशन है जो मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन यूज कहाँ पर हो रहा है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। और डिफरेंशिएशन तो मैंने बता दिया स्लोप के लिए यूज होता है। तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन का इंट्रो हो चुका है। अब हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। तो इंटीग्रेशन के पहले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। पहला फॉर्मूला काफी सिंपल है कि जैसे हमें x की पावर, ये सिंबल थोड़ा ऐसा बन गया, x की पावर इंटू dx करके हमें कुछ दे रखा है। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे कि जो पावर इसमें +1 कर दो, +1 को ही नीचे लिख दो। एक बात और इंपॉर्टेंट है, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट लिखा जाता है c, लेकिन फिजिक्स के अंदर हम इस कांस्टेंट की ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर लिखा जाता है, इसलिए मैंने बस यहां पर लिख दिया। क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमारा पहला फॉर्मूला है अभी इंटीग्रेशन का, लेकिन इस पर क्वेश्चन देखेंगे तब हमें ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो जरा पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है dy किसके बराबर दे रखा है, x की पावर 3 इंटू dx, ये दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ठीक है सर, इंटीग्रेट करते हैं। dy x³ इंटू dx। जब इंटीग्रेट करेंगे क्या कहा कि जो पावर इसमें +1 कर दो, तो 3 में +1 किया तो ऊपर 4 आ गया, नीचे भी 4 आ गया। सर dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी तो आपने बस एक ही फॉर्मूला बताया। तो देखो dy या dx मैंने बताया था ये अपने आप में बहुत छोटी टर्म होती है, और ये बस हमें ये बताती है कि इंटीग्रेशन अगर किया जा रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। यहाँ इंटीग्रेशन जो हो रहा है dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ जो इंटीग्रेशन हो रहा है dy के रिस्पेक्ट में हो रहा है। जब इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है तो आंसर भी जो आएगा इसी सेंस में आएगा। तो क्या आंसर होगा सर, यहाँ तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है ऐसा। देखो मैं बोल रहा हूँ अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो मल्टीप्लाई में क्या हम 1 लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा 1 अगर है तो क्या हम इसे y की पावर 0 लिख सकते हैं? तो हाँ सर, 100 हो या 10,000 हो, किसी की पावर 0 मतलब तो 1 ही होता है। तो ठीक है, मैंने y की पावर 0 लिख ली। अब यही फॉर्मूला लगा दो उसमें, तो 0 में +1 किया मैंने और 0 + 1 नीचे आ गया। 0 + 1 मतलब 1, तो ऊपर बचा y, नीचे 1 हो या ना हो बात तो बराबर ही होती है। तो क्या आंसर आ गया, dy का इंटीग्रेशन करके आ गया y। ठीक है, और चाहो तो उसके साथ अभी c लिख लो, अदरवाइज जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। दूसरा क्वेश्चन बताता हूं मैं। जैसे हमें दे रखा है dy = x की पावर 3/2 इंटू dx। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना है, कुछ भी नहीं करेंगे, पावर को आगे भेज दो बस। तो पावर आगे आगे 3/2। अच्छा मैं एक ही स्टेप में कर देता हूं क्योंकि समझ में तो तुम लोग को आ ही गया होगा। देखो बेटा dy का इंटीग्रेशन जब करेंगे, अच्छा पहले एक बार लिख लेते हैं। एक बार हमने कर लिया, dy का इंटीग्रेशन करेंगे सर y हो जाएगा 3/2। 3/2 में +1 कर दो, लो 3/2 में +1 किया तो कितना हो जाएगा सर, 5/2 हो जाएगा। और यही 5/2 नीचे जाके मैं इसको ऊपर जब भेजूंगा तो देखो ऐसा कुछ लिखा जाएगा 2/5। ठीक है, साथ में +c को जरूर लिख देना। इसी बेस पर देखो तुम लोग 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, मैं तुम ही लोगों को दे रहा हूं क्योंकि अब मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन काफी है, करना कुछ नहीं है, पावर में +1 करना है, उसी को नीचे लिखना है। ठीक है, बाकी dy का इंटीग्रेशन y होगा क्योंकि इंटीग्रेशन जो चल रहा है dy के रिस्पेक्ट में चल रहा है। 2 क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर सकते हो, जैसे dy = x की पावर 1/2 इंटू dx, इसको ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूं। ये इन 2 क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई कर सकते हो। अब हम दूसरे वाले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। दूसरे फॉर्मूले के अंदर देखो, उससे पहले आपको याद होगा कि जब पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो भी किसी कांस्टेंट का, ध्यान रखना कांस्टेंट की बात की जा रही है, अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो कितना होता है सर, 0 होता है, आपने तो ऐसा बताया था। ठीक है, लेकिन अब इस बार डिफरेंशिएशन तो कर नहीं रहे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन तो उल्टा होता है, अगर उल्टा है तो 0 तो नहीं होने वाला सर, तो क्या होगा, तो देखो जरा बेटा क्या होने वाला है। तो इंटीग्रेशन यहां पर मान के चलो हमारे पास कोई कांस्टेंट है, अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उसके साथ में अभी dx को लिख के चल रहा हूं। एक बात का ध्यान रखना बेटा, बहुत लोग हर बार यहाँ dx लिखने की आदत पड़ जाती है बहुत बच्चों को,
ये इंटीग्रेशन जैसा मैंने कहा कि मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इस बार एक्स ज्यादा आ रहा है। जब फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे तो dx नहीं dt ज्यादा आएगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में बातें चलती हैं। जैसे मैथमेटिक्स में x का काम होता है, वैसे फिजिक्स में t का काम होता है। तो कंफ्यूज मत होना, ये चीजें जो है बदलती रहती है, ठीक है। सर कांस्टेंट का कैसे करेंगे? तो मैंने कहा बेटा कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट जो है उसको बस बाहर रहने दो, और अंदर जो बच रहा है क्या dx ही बचेगा, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो कांस्टेंट को मैं काम करता हूं, c से ही दिखा लेता हूं, dx जैसे अभी dy का किया था तो y आया था, इसी तरह आप dx का करेंगे तो x आएगा। और इसके साथ देखो कोई दूसरा कांस्टेंट भी आएगा, क्योंकि मैंने c यहां लिख दिया तो दोबारा मैं c नहीं लिख रहा हूं, कांस्टेंट ही लिख देता हूं। इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो फिर आता ही आता है, ठीक है सर। एग्जाम्पल देके बता दो एक तो, ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। लो dy इज इक्वल टू 7 इंटू dx, इंटीग्रेट करते हैं। तो बेटा जब इंटीग्रेट करेंगे तो मैंने क्या कहा, 7 को आप बाहर भेज दो। सर भेज दिया, 7 को जो हमने बिल्कुल बाहर भेज दिया। अब क्या करेंगे, dx का क्या होगा, x हो जाए, साथ में c को और लिख देते हैं, ये हमारा हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा, dy होगा। dy का करेंगे, अभी अभी बता दिया y होता है, ठीक है। 7 तो ऐसा का ऐसा ही रहा, क्योंकि 7 का कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट है, उसको वैसा का वैसा रहे। x की पावर 3 में ध्यान रखना, x की पावर 3 में क्या करो, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 आ गया। उसी तरह देखो 3 वैसा का वैसा रहा, साथ में क्या है, dx है, dx का करेंगे कितना होगा, x हो जाएगा, और साथ में प्लस c तो लिखना ही पड़ता है। मतलब जो कांस्टेंट है उसे हमें छेड़ना ही नहीं है। जैसे यहां पर कांस्टेंट आया तो मैंने 7 को कुछ नहीं किया, मैंने बस x की पावर 3 का कर दिया। मैंने यहाँ पर 3 का कुछ नहीं किया, मैंने बस dx का किया, तो कितना आ गया, x आ गया। तो ये हमारा हो गया फाइनली। अब हम आगे चलने का काम करते हैं, दूसरे फॉर्मूले की तरफ चल रहे हैं। एक्चुअल में ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो जैसे मैंने पिछले वाले में लिखा है। जैसे देखो हमारे पास मान के चलो कांस्टेंट है कोई, जो लास्ट वाला मैंने क्वेश्चन कराया थोड़ा सा अलग हो गया, इसलिए मैं उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला लिख देता हूं। जैसे हमें कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर n इंटू dx दे रखा है, अब इसका इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा देखो c को तो बाहर रहने दो, जो करना है x की पावर n के साथ कर दो, ठीक है कर लेते हैं। तो x की पावर n में प्लस 1 कर दो, लो हो गया, n प्लस 1 नीचे भी आ गया, और प्लस कांस्टेंट जो आएगा, खैर अभी मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा ना कि फिजिक्स के अंदर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैथमेटिक्स में लिखा जाता है, ठीक है। तो c इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं आपको ट्राई करने के लिए, चलो मैं ही कराता हूँ क्वेश्चन तो आपको। dy इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू dx, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने अच्छा क्वेश्चन लेने का काम किया। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो बेटा सबसे पहले dy को इंटीग्रेट करेंगे, और फिर इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान से देखना सर, क्या करेंगे सबसे पहले, तो देखो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, या फिर पता भी होना चाहिए, बड़ी कॉमन सी बात है कि रूट एक्स जो होता है एक्स की पावर 1/2 होता है, तो उसको लिख लेते हैं, और एक्स की पावर 1/2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये तो एक्स की पावर 1/2 ही रहेगा क्योंकि ऊपर ही है। dy को करेंगे y हो जाएगा सर, ठीक है। -1/2 फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहता है कि जो पावर उसमें +1 कर दो, भले ही पावर नेगेटिव हो या कुछ भी हो, तो ठीक है। मैंने -1/2 में +1 कर दिया, यहां भी मैंने +1 कर दिया, ठीक है। अच्छा यहां भी कर दिया, बिल्कुल ऐसा मैंने कर दिया। अब -1/2 +1 करेंगे तो सर कितना बचेगा, बेटा हाफ ही बचेगा, हाफ ही हमारा बचने वाला है। लो
नीचे नीचे भी हाफ बचेगा बट वो 2 ऊपर आ जाएगा। इसी के साथ यहां देखना प्लस में 1/2 में +1 किया तो ये x की पावर 3/2 बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा 3/2। अब मैं काम करता हूँ, 2 को ऊपर भेज देता हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट बात, x की पावर 1/2 को √x करके ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको x की पावर 3/2 जो है उसको ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, x की पावर √x। तो यहां आकर हमारा फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, इसी टाइप का होगा। चलो वैसे तुम लोग खुद ही ट्राई करना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। लो मैं यहां लिखता हूं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए होगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि करने में कोई दिक्कत आनी चाहिए। लो मैं लिख देता हूं, ना कहोगे कि सर ने होमवर्क नहीं दिया। dy इज इक्वल टू 1/x की पावर 3 प्लस √x प्लस 3 dx। तो ये वाला बटा जो है खुद से ट्राई करना, ठीक है, खुद से, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, जो फॉर्मूले बताए हैं उन्हीं पर बेस्ड है। तो हमने कुल मिलाकर 3 फॉर्मूले देख लिए, 3 नहीं एक्चुअल में 2 ही फॉर्मूले, तीसरा वाला तो दूसरे वाले का ही केस बन रहा है। अब जितने फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है मैं उन सबको एक ही कंप्लीट पेज में लिखवा देता हूँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, नोट ही कर लेना। स्क्रीनशॉट लोगे पता चला फिर गुम हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अपने जो नोट्स है ना, देखो उन्हें संभाल के रखा करो। तुम्हारे जो नोट्स हैं वो तुम लोग के लिए गहने जैसे हैं। अब गहने से ये मतलब नहीं कि कवर्ड के अंदर पता चल रहा है, तिजोरी के अंदर बंद करके रख दिए, संभाल के रखने हैं। इस तरह से संभाल के रखने हैं कि जब जरूरत पड़े तो तुरंत मिल भी जाए, ठीक है, और केयर के संग रखने हैं। क्योंकि बेटा पेपर के टाइम आपका नोट्स ही सहारा है और कोई सहारा नहीं है। अभी पढ़ रहे हो 10 मिनट बाद फिर भूल जाओगे, तो उसी से रिवीजन करोगे। चलो अब मैं फाइनली फॉर्मूले लिखने का काम करता हूँ। तो सारे के सारे फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इंटीग्रेशन आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी पढ़ा है उसे बस कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आपको इतना डीप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कहाँ इसका यूज है, क्या इसका फायदा है जो हम इंटीग्रेशन को फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं। और फिर तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उनको लगाना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया है, फिर भी अगर आपको इच्छा हो रही है तो आप और एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास के लिए कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।